अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम लैब परफॉर्म करने जा रहे हैं वो है लैब नंबर 11 फेज शिफ्ट कीइंग पीएस के मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। लास्ट टाइम जो आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था वो था फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग। आज जो हम परफॉर्म करने जा रहे हैं वो भी एक डिजिटल मॉड्यूलेशन की टेक्निक है जिसको हम कह रहे हैं फेज शिफ्ट कीइंग PSK। Let's start with the basic definition. Phase shift keying is the digital modulation technique in which phase of the carrier signal is varied or switched as per the input digital signal. Last time भी हमने देखा था FSK में क्या था कि हमारे पास it was a digital modulation technique, मीन्स जो हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल था या इनपुट डिजिटल सिग्नल था वो एक डिजिटल सिग्नल था। इट वाज इन द फॉर्म ऑफ 1 और 0। इसमें अब इस टेक्निक में क्या हो रहा है, इस टेक्निक में हमारे पास फेज ऑफ द कैरियर सिग्नल इज स्विच्ड एज पर द इनपुट डिजिटल सिग्नल। मीन आपको पता है हमारे पास एक इनपुट सिग्नल है और एक हमारे पास कैरियर सिग्नल है। कैरियर सिग्नल इज़ अ एनालॉग सिग्नल विच इज़ अ हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल एंड डिजिटल सिग्नल अब हमारे पास है इनपुट सिग्नल विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ 1 एंड 0। अब इस PSK में क्या हो रहा है, फेज ऑफ द कैरियर सिग्नल चेंज होगा इन अकॉर्डेंस टू द एम्पलीट्यूड ऑफ द इनपुट मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। ठीक है, इन PSK फेज ऑफ द साइनोसाइडल कैरियर इज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द डेटा बिट टू बी ट्रांसमिटेड। मीन्स जो हम इनपुट सिग्नल में अपनी डेटा बिट्स को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, हमारे पास 1 है या 0 है, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास फेज ऑफ द साइनोसाइडल एनालॉग कैरियर सिग्नल विल बी चेंज्ड। अच्छा जी, द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ PSK। अब फेज शिफ्ट कीइंग को सिंपली हम बाइनरी फेज शिफ्ट कीइंग भी कह सकते हैं। BPSK मॉड्यूलेशन क्यों कह सकते हैं, क्योंकि हम यूज़ कर रहे होते हैं 2 सिग्नल फेजेस, या 0 डिग्री यूज़ कर रहे होते हैं या 180 डिग्री यूज़ कर रहे होते हैं। लेट्स सी अब इसकी वर्किंग कैसे है। अब हमारे पास एक है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ लॉजिक 1 और 0, 1 0 1। ठीक है, इस सिग्नल का हमारे पास एम्पलीट्यूड है 2। एक है हमारे पास कैरियर सिग्नल विच इज़ एनालॉग सिग्नल विच इज़ अ हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल, इसका भी एम्पलीट्यूड हमारे पास 2.5 तक है। अब देखते हैं हम कि इसमें से फेज चेंज कैसे हो रहा है। लेट्स सी, अब हमारे पास जो इनपुट सिग्नल है वो है लॉजिक 1 पे। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, अब हमारा जो चेंज होना है वो चेंज होना है फेज ऑफ द कैरियर सिग्नल। ठीक है, अब जितने टाइम तक हमारे पास इनपुट सिग्नल 1 रहेगा, हमारे पास जो कैरियर सिग्नल है वो एज इट इज़ आ जाएगा आउटपुट पे। और जैसे ही हमारे पास जो इनपुट सिग्नल है वो चेंज होगा 1 से 0 पे, उस टाइम हमारे पास सिग्नल का यहाँ पे देखें फेज शिफ्ट आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, अब हमारे पास 1 से 0 में क्या हुआ कि सिग्नल ने स्टार्ट होना था पॉजिटिव हाफ साइकिल से, लेकिन सिग्नल स्टार्ट हो रहा है हमारे पास नेगेटिव हाफ साइकिल से। मीन्स इस पॉइंट पे आके हमारे पास सिग्नल 180 डिग्री आउट ऑफ फेज हो गया। यहाँ पे हमारे पास सिग्नल में फेज शिफ्ट आ गया। ठीक है, फिर अब हमारे पास यहाँ पे लॉजिक 0 रहेगी जितने टाइम तक, उस टाइम तक हमारे पास सिग्नल एज इट इज़ मूव करेगा। ठीक हो गया। अब इस पॉइंट पे आके जैसे हमारे पास सिग्नल चेंज हो रहा है 0 से 1 पे जा रहा है, तो इस पॉइंट पे हम देखते हैं सिग्नल का फेज चेंज हो रहा है, फेज शिफ्ट आ रही है। ठीक है, जैसे ही 0 से 1 पे आया तो हमारे पास सिग्नल नेगेटिव हाफ साइकिल से स्टार्ट होने के बजाय सिग्नल स्टार्ट हो गया हमारे पास पॉजिटिव हाफ साइकिल से। ठीक हो गया, एज इट इज़ जैसे ही हमारे पास सिग्नल चेंज होगा 1 से 0 पे, 0 से 1 पे, तो हमारे पास फेज शिफ्ट इस पॉइंट पे हम देखेंगे कि कैरियर सिग्नल अपना फेज चेंज कर लेगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या किया हुआ हमने कि हमें पता है हमारे पास एक कैरियर सिग्नल है, एनालॉग सिग्नल है, हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल है। ठीक है, एक हमारे पास इनपुट सिग्नल है जिसको हम बाइनरी सीक्वेंस कह रहे हैं विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ 1 एंड 0। हम क्या करते हैं, इन दोनों सिग्नल्स को दे देते हैं अपने बैलेंस मॉडुलेटर पे। बैलेंस मॉडुलेटर कह लें, मल्टीप्लायर कह लें, इसको कुछ भी कह लें। ये क्या करेगा, इन दोनों सिग्नल्स को मल्टीप्लाई करता है। ठीक है, और हमारे पास आउटपुट पे एक PSK वेव जनरेट कर देता है। ठीक हो गया। अब ये जो सारी वर्किंग हमने देखी है इसको हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं अपने मैटलैब सिमुलिंक। सिमुलिंक ओपन करें। अब हमें क्या चाहिए, हमें पता है सबसे पहले हमें चाहिए एक
साइन वेव, तो हम जाएंगे सोर्सेज में, एक हम ले लेंगे अपना कैरियर सिग्नल, एक हमें चाहिए इनपुट डिजिटल सिग्नल जो कि हमें मिलेगा पल्स जनरेटर से। ठीक हो गया। उसके बाद हमें चाहिए एक स्विच जो कि इन दोनों सिग्नल्स की स्विचिंग कर पाएगा। उसके लिए हम जाएंगे कॉमनली यूज ब्लॉक और ये हमारे पास स्विच। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास एक साइन वेव जनरेटर, ये हमारे पास एक पल्स जनरेटर जो कि सिग्नल जनरेट करेगा, इनपुट सिग्नल जनरेट करेगा 1 एंड 0 की फॉर्म में, और ये हमारे पास जनरेट करेगा एक एनालॉग सिग्नल, कैरियर सिग्नल जनरेट करेगा। इसकी अब हम स्पेसिफिकेशन में देख के इसकी चेंजिंग्स कर लेते हैं। पल्स टाइप को आप रहने देंगे टाइम बेस्ड में, टाइम आप इसका रखेंगे यू सिमुलेशन टाइम, एम्पलीट्यूड 1 ही रहने दें। इसका टाइम हम चेंज करके ले आते हैं 2 सेकेंड्स पे, और पल्स विड्थ को ले आते हैं 50% ऑफ द पीरियड। फेज डिले 0, अप्लाई एंड देन ओके। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास साइन वेव जनरेटर, इसका एम्पलीट्यूड भी 1 ही रहने दें, बाइसिंग 0 कर दें, साइन टाइप टाइम बेस्ड, यू सिमुलेशन टाइप। अब इसकी फ्रीक्वेंसी को आप चेंज कर दें 2 पाई एफ में, 2 साथ लिखेंगे आप पाई इंटू टाइम पीरियड 2 था वो लिख देंगे, सैम्पल टाइम ले आए 0.001 पे, अप्लाई और ओके। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं कि ये जो साइन वेव है इसकी आउटपुट एक हम दे देते हैं स्विच पे, एक हम पल्स जनरेटर की आउटपुट दे देते हैं स्विच पे। ठीक हो गया। अब क्या होगा, अब ये स्विच क्या करेगा, जब हमारे पास साइन वेव पॉजिटिव साइकिल होगा या हमें ग्रेटर देन 1 होगा एम्पलीट्यूड, तो ये जो सिग्नल है यहाँ पे हमारे पास आउटपुट एज इट इज़ जनरेट कर देगा। ठीक हो गया। लेकिन अब हमें एक सिग्नल ऐसा चाहिए जो कि इसका रिवर्स सिग्नल हो, साइन वेव का रिवर्स सिग्नल। उसके लिए हम क्या करेंगे कि इस सिग्नल को हम -1 एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक हो गया। उसके लिए हम जाएंगे कॉमनली यूज ब्लॉक में, वहाँ से हम लेंगे एक कांस्टेंट और एक ले लेते हैं हम प्रोडक्ट। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब क्या होता है, ये साइन वेव जनरेट करेगा, जब हमें पॉजिटिव एक आउटपुट चाहिए होगी तो ये एज इट इज़ यहाँ पे जनरेट कर देगा। जब हमें एक नेगेटिव आउटपुट चाहिए, उस सिग्नल का रिवर्स सिग्नल चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको एक कांस्टेंट से -1 कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करवा देंगे। इसकी स्पेसिफिकेशन में जाएंगे, इसकी वैल्यू चेंज कर देंगे -1 पे, अप्लाई ओके। ठीक हो गया। एक हम दे देंगे इसको अपने साइन वेव पे, एक हम मल्टीप्लाई करवा देंगे इसको प्रोडक्ट के साथ। ठीक हो गया। और इसकी आउटपुट अब हम दे देंगे अपने स्विच पे। अब स्विच क्या करेगा, जब हमारे पास पॉजिटिव हमें चाहिए होगी इनपुट तो यहाँ से आ जाएगी, और जब हमें उस सिग्नल का रिवर्स सिग्नल चाहिए होगा तो वो यहाँ -1 से मल्टीप्लाई होकर हमारे पास स्विच पे आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए एक स्कोप फॉर द विजुअलाइजेशन ऑफ रिजल्ट। यहाँ हम एक स्कोप लगाएंगे, एक लगा देंगे हम मक्स। ठीक हो गया। और सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमने लिया है स्विच, इसकी थ्रेशोल्ड वैल्यू चेंज कर देते हैं 0.5। जब वैल्यू होगी 0.5 से ग्रेटर होगी तो हमारे पास 1 ट्रांसमिट हो जाएगा, जब लेस देन 0.5 होगी तो हमारे पास 0 ट्रांसमिट हो जाएगा। मक्स की एक पिन कनेक्ट कर देते हैं हम अपने पल्स जनरेटर पे, कनेक्ट कर देते हैं इधर, और एक फाइनल रिजल्ट के लिए हम स्कोप पे कनेक्ट कर देते हैं। ठीक हो गया। अब हमारा सर्किट हो गया कंप्लीट। एक हमने साइन वेव भी ले ली, एक साइन वेव का हमने रिवर्स भी ले लिया, उसको मल्टीप्लाई कर दिया नेगेटिव से साइन के साथ। ठीक हो गया। उस दोनों को हमने दे दिया इनपुट पे स्विच की। ठीक है। और एक जो पल्स जनरेटर था हमारे पास इनपुट सिग्नल था वो हमने दे दिया स्विच पे।
ठीक है, फिर हमने एक लगा दिया मक्स ताकि हम फाइनल रिजल्ट देख सकें, और यहाँ पे हमने लगा दिया एक स्कोप। अब इसको हम रन करते हैं। अब ये है हमारे पास फाइनल आउटपुट PSK की। यहाँ से इसकी चेक कर लें कलर कोडिंग। अब ये जो येलो वाली लाइन है वो आपको क्या बताएगी कि आपकी पल्स जनरेटर की क्या आउटपुट आ रही है, और जो स्विच है वो आपको शो करवा रहा है ब्लू के साथ। अब देखें क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास सिग्नल का हमने एम्पलीट्यूड सेट किया हुआ था 1, सिग्नल का एम्पलीट्यूड यहाँ पे हमारे पास 1 ही शो हो रहा है। तो अब जब जिस टाइम के लिए हमारे पास इनपुट सिग्नल 1 है, तो जो एनालॉग सिग्नल है, कैरियर सिग्नल है, वो एज इट इज़ आपके पास आ रहा है। जैसे ही इस पॉइंट पे हमारे पास सिग्नल 1 से लेकर 0 पे आता है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इस पॉइंट में हमारे पास फेज शिफ्ट आ रही है। मीन सिग्नल ने तो स्टार्ट होना था ऊपर से पॉजिटिव हाफ साइकिल से, लेकिन सिग्नल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, नेगेटिव हाफ साइकिल से। फिर इतने टाइम के लिए जितना आपके पास 1 से 0 पे शिफ्टिंग रहती है, 0 टाइम के लिए आपके पास जो साइन वेव है वो एज इट इज़ रहती है। फिर क्या होता है, इस पॉइंट पे आप देखते हैं ये 0 से शिफ्ट हो रहा है 1 पे। फिर हमारे सिग्नल ने स्टार्ट होना था नेगेटिव हाफ साइकिल से, लेकिन सिग्नल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पॉजिटिव हाफ साइकिल से। तो इस तरह आप लोगों ने देखा PSK में जहाँ पे आपके पास सिग्नल शिफ्ट हो रहा है 1 से 0 पे, वहाँ पे फेज शिफ्ट आ रही है। फिर जब सिग्नल शिफ्ट हो रहा है 0 से 1 पे, फिर वहाँ पे फेज शिफ्ट आ रही है। इसी तरह अब उसने क्या किया कि कैरियर सिग्नल का फेज चेंज हो गया विद रिस्पेक्ट टू दी इनपुट सिग्नल, विद रिस्पेक्ट टू दी इनपुट्स या बिट्स ऑफ दी जो आपने इनपुट सिग्नल दिया हुआ था। होपफुली आप लोग को PSK मॉड्यूलेशन की अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अब जो आप लोगों ने करना है, आप लोगों ने अपने लैब मैनुअल्स में से सर्किट स्टडी करना है डी मॉड्यूलेशन ऑफ PSK का, और वो आप लोगों ने खुद मुझे बना के सबमिट करवाना है। थैंक यू।